नवीं कक्षा के बच्चों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं पेपर का पूरा सॉल्यूशन। अभी जो गणित विषय का हम पेपर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, इससे पहले मैंने वीडियो डाला था बेसिक प्लस स्टैंडर्ड, लेकिन यहाँ पर कक्षा नवीं का वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए मैथमेटिक्स का पेपर जो बेसिक है, जितने भी बेसिक वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। तो पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम आपको करवाएंगे। सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले A to Z प्रश्नों के सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो सभी विद्यार्थी 75 नंबर में से किस प्रकार से पूरे नंबर लेकर आएंगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी बटन कॉल पर कर ले, जिससे आपको स्टैंडर्ड का वीडियो भी मिल सके, उसको भी आपको लगाना है, क्योंकि दोनों में से आपका पेपर बनकर आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला नज़र आएगा। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो ये जो रूप भिन्न के रूप में होगा, उसका आंसर है आप लोगों का 1/4। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो इसमें जो आप उत्तर लगाओगे वो लगाओगे 1/√2 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शून्य बहुपद की घात है। तो शून्य बहुपद की जो घात है बच्चों, वो उत्तर में होगा मतलब परिभाषित नहीं आपका उत्तर होगा। ऑप्शन 4 मिले हैं आपको, 0 भी है, कोई भी पूर्ण संख्या, या 0 है ना, या कॉमा है, और यहाँ कॉमा नहीं है, बस ये अंतर है। और यहाँ पर परिभाषित नहीं, तो यही आपका क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा। जिसके बाद में आप अगले प्रश्न को देखेंगे। बिंदु -2, -3 कोष्ठक बंद किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तृतीय चतुर्थांश में आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, ax + by + c बराबर 0 के रूप में समीकरण को कहते हैं। तो समीकरण को जो कहते हैं बच्चों, कहते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण उसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे कहलाते हैं। तो वो आपका क्या कहलाते हैं? समरेख बिंदु से हम कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, आप अपने आंसर यही लगाएंगे, ठीक है? लगा दिए हमने पहले ही, सेम आंसर रहेंगे आपके। जिसके बाद में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की। जैसे 3/5 और 1/5 को घटाने पर प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 25। या यहाँ पर 2/5, ठीक है? तो यहाँ पर आपका आंसर 25 आप अभी लिखिएगा फिलहाल। चलिए, हाँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे। एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत 6,000 रुपये होगी। इस खालिस्तान में क्या भरोगे आप? 6,000 रुपये होगी। अगला क्वेश्चन, संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q है और q और o के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? खालिस्तान में पूर्णांक होगा। क्या आएगा? पूर्णांक आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहुपद में चर की घात सदैव होती है। तो बहुपद में जो चर की घात होती है सदैव कैसी होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। कैसी संख्या होती है बच्चों? पूर्ण संख्या, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं मूल बिंदु।
मूल बिंदु से कहते हैं। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख होता है, कैसा होता है, सरल रेखा होता है। अगला क्वेश्चन, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक बनता है, क्या बनता है, कोण बनता है। इंग्लिश मीडियम वाले अपने आंसर लगाएंगे। पहले आंसर में आपका 25 आएगा, दूसरे में आपका 6,000 रुपीज़। सभी आंसर इंग्लिश मीडियम में भरे हुए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए अब अपन मिला लेते हैं यहाँ पर जोड़ी देखते हैं। देखिए पहली वाली है कि 0.45 प्लस 0.25, इसको मिलाएंगे तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 0.70 से। दूसरा देखेंगे, इसका अगर सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा उसी ऑप्शन निकल कर आएगा, 10 निकल कर आएगा। ठीक है, हटाता जाता हूँ बताकर। और इसको अगर सोल्व करके लिखेंगे तो इसका 43 आंसर आएगा। और इसको सोल्व करके लिखेंगे तो इसका आंसर ये होगा आपका माइनस में 0.72। और इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 105 आएगा। और इसका आंसर आपका माइनस में 28 आएगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले अपने देख लेंगे आंसर यहाँ। उसके बाद एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, चलिए तो एक शब्द में उत्तर भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर मोहन के पास 157 रुपये हैं तथा सरला के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक है। तो यहाँ पर हमें माइनस करना है ना, इसमें से इसका 157 में से 72 को माइनस करना है। तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, 85 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज ABC में BC आधार तथा AB शीर्ष लंब है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूत्र के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 BX गुणित AB आपका आंसर हो जाएगा। सर्वांग सम आकृतियाँ किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा वे आकृतियाँ जिनके आकार और माप समान हो उसे हम कहते हैं सर्वांग सम आकृतियाँ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न होगा अभी आपका, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिक कोण के माप की परास क्या होती है, तो 900 से 1800 के बीच होती है। और यदि अगला क्वेश्चन, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो उनके केंद्र उपनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है अथवा नहीं, तो आंसर क्या होगा, स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं सत्यापत्य। ठीक है, सत्यापत्य आपको बताएंगे। देखिए पहले क्या है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, सत्य। अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात 2:3 होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर गया है, ये भी सत्य हो जाएगा। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बराबर में एस से कोष्ठक में बंद करना है, फिर SB S-C कोष्ठक में बंद होता है, जहाँ ABC त्रिभुज की भुजाएं तथा S अर्ध परिमाप है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले
रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है? सत्य। और एक ही आधार मतलब बराबर आधारों वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। ठीक है, बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी आंसर देख लीजिए यहाँ पर। आगे हम बात करें तो आपके वो क्वेश्चन जो 2-2 नंबर में आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, 13 मार्च का पेपर पूरा का पूरा आपका बनेगा। स्टूडेंट्स, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इनको निकालते चलिए और इन क्वेश्चनों को रट दीजिए। अभी समय है बचा है तो इन क्वेश्चनों को रटना है, अच्छे नंबर लेना है। तो स्टूडेंट्स, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए पूरा क्वेश्चन पेपर आपका जो आपका बन सकता है तो वो आपको प्रोवाइड यहाँ पर करवा दिया है। सभी क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगा लीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आता है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और आप चाहते हैं कि गणित का और भी पेपर आप हमें प्रोवाइड करवाएं तो वो कमेंट करके बता देना, तो आपको जल्द से जल्द एक पेपर और हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।